हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको साइंस करवाने जा रही हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम सी टेट यू टेट, अगर आप कोई भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये जो मैंने आज टॉपिक लिया है वो लिया है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन लिया है। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं साइंस पे तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप सी टेट यू टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी देखना चाहते हैं, मैथ का सॉल्यूशन, तो वो भी मैंने करा रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक, जो ये टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है और ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये एनसीईआरटी से ले रखे हैं और ये क्वेश्चन एक ही टॉपिक से ले रखे हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर भोजन यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके किसमें विखंडित हो जाता है। अगर कोशिका के अंदर की बात करें, जब क्या करते हैं हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तब हमारा जो भोजन है, भोजन को ही अगर हम ग्लूकोज कहें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम या भोजन भी कह सकता है या ग्लूकोज भी कहा जाए वहाँ पे, तो आप कंफ्यूज ना होइए। ये भोजन भी दे सकता है, ग्लूकोज भी दे सकता है। तो जो भोजन होता है वो ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और ऊर्जा में विखंडित हो जाता है। इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके हमारे शरीर में किस में टूटता है, तो CO2 में टूटेगा। ठीक, और जल और ऊर्जा में टूट जाता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो वायवीय श्वसन का मतलब है जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है तब वो श्वसन क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। यानी कि जब हमारा जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन का उपयोग करके टूटता है तब उसे वायवीय श्वसन कहेंगे। जब ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा तभी उसे वायवीय श्वसन कहेंगे, जब ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाएगा तब उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक, अगला है, हमारी पेशी कोशिकाएं वायवीय श्वसन में ग्लूकोज को किसमें विखंडित कर देती है। तो हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं वो अवायवीय श्वसन भी करती हैं। ठीक, यानी कि मनुष्य है जो है वो वायवीय श्वसन भी करता है और अवायवीय श्वसन भी करता है, लेकिन जो अवायवीय श्वसन है वो ज़्यादा समय तक नहीं कर सकता है, इसलिए ज़्यादातर वो वायवीय श्वसन ही करता है। लेकिन जब कहा जाए कि जो मनुष्य है वो अवायवीय श्वसन कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर रहा है, तब वो जो ग्लूकोज होगा वो किस में विखंडित होगा, तब वो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में विखंडित होता है। इम्पोर्टेंट रहेगा, जब वायवीय श्वसन करेगा तो CO2 जल और ऊर्जा में विखंडित होता है और जब अवायवीय श्वसन करेगा तब लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में विखंडित हो जाता है। ठीक, अगला है, पेशियों में ऐंठन किस कारण से होता है। तो पेशियों में जो ऐंठन होती है हमारी वो होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। कहने का मतलब ये है, जब हम अवायवीय श्वसन करते हैं तो हमारे उसमें लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है। तो ये लैक्टिक अम्ल जब ज़्यादा बढ़ने लगता है तब क्या होता है, हमारी जो पेशी है उनमें ऐंठन शुरू होना हो जाती है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है पहले पूछा भी गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जब मनुष्य अवायवीय श्वसन करता है तो वो जो उसकी ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक अम्ल में टूटता है। तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण जो हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं उनमें क्या होती है, ऐंठन होना शुरू हो जाती है। ठीक, अगला है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल किसमें विखंडित हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से जो लैक्टिक अम्ल है वो किसमें विखंडित होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो हमारा जो लैक्टिक अम्ल अवायवीय श्वसन के कारण हुआ था वो क्या हो रहा है, अब ऑक्सीजन पाने के कारण वो विखंडित हो रहा है। वो किसमें विखंडित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होने लगता है। ठीक,
और दूसरा इसमें एक नोट है कि गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से जो हमारा जो रक्त है उसका संचरण बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि गर्म जल से स्नान करने से और शरीर में मालिश करने की वजह से जो रक्त का जो संचरण है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे जो कोशिकाएं हैं उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। ठीक, अगला है अवायवीय श्वसन में भोजन का विखंडन किसमें होता है। तो जब हम क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं, इसका जो विखंडन होता है, हम नहीं, यानी कि यीस्ट एक जीव है, सूक्ष्म जीव है, तो उसका जो विखंडन ये क्या करता है, जब अवायवीय श्वसन करता है तब क्या करता है, ये जो भोजन है इसका, यानी कि जो इसका भोजन होगा, ये खाएगा, वो किस में विखंडित हो जाता है, अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में विखंडित हो जाता है। इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो मनुष्य है जब अवायवीय श्वसन करता है तब किस में टूटता है, या जब कहा जाए कि एक पर्टिकुलर नाम दिया जाए कि यीस्ट नामक जीव अगर अवायवीय श्वसन करता है तब उसमें किस में विखंडित हो जाता है। जब मनुष्य की बात करें तो वो लैक्टिक अम्ल में टूटेगा और ऊर्जा में टूटेगा। लैक्टिक अम्ल को अगर क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने लगेगी तब वो CO2 और जल में टूट जाएगा। ठीक, अगर यीस्ट नामक सूक्ष्मजीव की बात करें तो ये किस में टूटेगा, जो इसका भोजन है वो अल्कोहल में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूट जाएगा। इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला है यीस्ट एक कोशिकीय जीव कैसा श्वसन करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। जो यीस्ट नामक सूक्ष्मजीव है वो क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन करता है। तो अवायवीय श्वसन करने के कारण वो जो भोजन है उसका अल्कोहल और CO2 और ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्म पानी के स्नान से या मालिश करने से शरीर की ऐंठन कम क्यों हो जाती है। तो इसका जो कम होने का कारण क्या है, यानी कि जो हमारे जो शरीर में जो हमारी ऐंठन हुई थी जो पेशी कोशिकाओं में, वो लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि हमने अवायवीय श्वसन किया था, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमने श्वसन किया था, जिसके कारण जो हमारा जो ग्लूकोज है वो किस में टूट गया, लैक्टिक अम्ल में टूट गया। और लैक्टिक अम्ल में टूटने के कारण उसके जमा होने से क्या हो गया, हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं उनमें क्या हो गया, ऐंठन हो जाता है। जब ऐंठन हो जाती है, ठीक, तो अब इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है कि जब हम गर्म पानी का यूज़ करते हैं या शरीर में मालिश करते हैं तो ऐंठन कम क्यों होने लगती है, क्योंकि उन क्रियाओं से, यानी कि इन क्रियाओं से शरीर में जो रक्त का संचरण है वो बढ़ने लगता है और कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने से लैक्टिक अम्ल जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो लैक्टिक अम्ल को अगर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो क्या करेगा, इसमें CO2 में टूट जाएगा और जल में टूट जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब लैक्टिक अम्ल यानी कि जो हम अवायवीय श्वसन करते हैं वो कब करते हैं, यानी किस कंडीशन में करते हैं। तो यदि हम क्या कर रहे हैं, बहुत देर तक व्यायाम कर रहे हैं, या हम तेज़ी से दौड़ने लगते हैं, या साइकिल चलाने लगते हैं, या भारी जो हमारा वजन हम उठाने लगते हैं, तो क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। जितनी हम जो हम श्वसन करते हैं उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं, और अवायवीय श्वसन करने के कारण क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक, अगला है शरीर में अवायवीय श्वसन के लिए कौन कौन सी क्रियाएं उदाहरण बन सकती है, यानी कि ये मैंने आपको बता दिया कि तेज़ दौड़ने से या अधिक देर तक व्यायाम करने से, ठीक, या तो हम क्या कर रहे हैं, भारी वजन उठा रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है, हम अवायवीय श्वसन कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है अंतः श्वसन किसे कहते हैं। तो अंतः श्वसन का मतलब है कि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को जब हम अंदर शरीर में ले जाते हैं तो उसको अंतः श्वसन कहते हैं। ठीक, जब क्या करेंगे, हम सांस लेंगे, यानी कि हम सांस ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं, हम अंतः श्वसन कर रहे हैं। ठीक, उच्छ्वस श्वसन किसे कहते हैं। उच्छ्वस श्वसन का मतलब क्या है, जब हमारे उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यानी कि CO2 जो गैस है वो क्या कर रही है, बाहर निकल रही है, तो उसको क्या कहेंगे, हम उच्छ्वस श्वसन कहते हैं। ठीक,
अगला है मनुष्य में प्रमुख श्वसन अंग कौन सा होता है। जो हमारे जो प्रमुख श्वसन अंग होते हैं वो होता है फेफड़ा। ठीक। अगला है मनुष्य के श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए, यानी कि जो हमारे जो श्वसन तंत्र में जो प्रमुख अंग है वो कौन कौन से ही हमको पूछा गया है। तो उसमें नासा द्वार आ जाता है, नासा गुहा, श्वास नली और फेफड़े आ जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है वक्ष गुहा किससे छिपी होती है। तो जो वक्ष गुहा है हमारी, जो पसलियों से क्या होती है, ढकी रहती है। ठीक। अगला है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करने वाली परत का नाम लिखिए। जो हमारी वक्ष गुहा है उसको आधार कौन प्रदान करता है। तो जो हमारी वक्ष गुहा है को उसको जो आधार प्रदान करता है वो करता है डायाफ्राम। ठीक। अगला क्वेश्चन है अंतःश्वसन में वक्ष गुहा का आयतन घटता है या बढ़ता है। कहने का मतलब जो हम क्या करते हैं, अंदर सांस लेते हैं तब क्या करता है, हमारा जो वक्ष गुहा है उसका आयतन बढ़ने लगता है। ठीक। उच्छ्वसन में वक्ष गुहा का आयतन घटता है या बढ़ता है, क्वेश्चन पूछा है। तो उच्छ्वसन में जो वक्ष गुहा का आयतन जो है वो घट जाता है, यानी कि हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तब क्या करेगा, हमारी जो वक्ष गुहा है उसका आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक। अगला है वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है। तो वायु में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो 78% पाई जाती है और जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा 21% होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तब जो ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्साइड की मात्रा हमको पूछी है कि कितने प्रतिशत होती है। तो ऑक्सीजन जो होती है हमारी 21%। ठीक। और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04%। ठीक। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसकी कितनी मात्रा होती है। यदि हम उच्च श्वसन की बात करें तो उच्च श्वसन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कितनी मात्रा होती है, यानी कि कितना प्रतिशत हम बाहर छोड़ते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो हमको ये पूछा गया है। तो जब हम क्या करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं तब हम उच्च श्वसन कहते हैं उसे। तो उच्च श्वसन में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 16.4% ऑक्सीजन होती है। ठीक। 16.4% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और 4